हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे पास एक क्वेरी आई थी शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते एज एन इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर। तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, व्यू दे दूँ। और ये जो स्पेशल वीडियोज़ होती हैं क्वेरीज के ऊपर जो वीडियोज़ होती हैं, ये ऑब्वियसली जो आप लोग हैं क्लाइंट्स वगैरह हैं, आप लोग की क्वेरीज पर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। और मज़ीद कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दिएगा, तो इस तरह स्पेशलाइज जो वीडियोज़ है वो मैं बना के आपको बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हराम है। और उसका मेन रीज़न ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू सेल समथिंग यू हैव बोरोड। अगर कोई बोरिंग आपने की हुई है, ऑब्वियसली इस्लामिक शरीय के हिसाब से अगर हम बात करें, अ पर्सन आस्क मी टू सेल हिम समथिंग व्हिच आई डू नॉट पोजेस, मे आई सेल इट टू हिम, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह रिप्लाइड, डू नॉट सेल दैट विच यू डू नॉट पोजेस। हमारी मिल्कियत में अगर कोई चीज़ है ही नहीं या हमने किसी से कोई चीज़ बोरिंग की हुई है, उसको हम बेच नहीं सकते बिकॉज वो हमारी मिल्कियत नहीं है। तो ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है उसको अभी हम पढ़ते नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग है, वो हराम है। इसी वजह से अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए शॉर्ट सेलिंग होती क्या है बेसिकली। अब हम स्टॉक जो होते हैं हमारी मार्केट में, जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको हम खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो सस्ते गिरे हुए होते हैं हम उनको सस्ता खरीदते हैं, ताकि जब वो महंगा होते हैं, 1-2 रुपये 3 रुपये जो भी आपके टारगेट प्राइस होती है, जब वो वहाँ से शेयर प्राइस की इंक्रीज होती है तो हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो हम सस्ता खरीदते हैं फिर महंगा बेचते हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल बाइंग जो है हमें नज़र आती है, और इसको हम स्पॉट बाइंग कहते हैं, या रेगुलर मार्केट में जो हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि शॉर्ट सेलिंग अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज अ सिक्योरिटी एंड सेल्स इट इन द ओपन मार्केट प्लानिंग टू बाय इट बैक लेटर फॉर लेस मनी। शॉर्ट सेलिंग अगर हमें करनी होती है, शॉर्ट सेलिंग जो मार्केट में होती है, तो उसमें होता है ये कि जो इन्वेस्टर जो शॉर्ट सेलिंग करने जा रहा है वो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को अगर उसको शॉर्ट सेल करना है, मतलब उसको उसकी जो भी रैली बनी हुई है वो वहां से प्रिडिक्ट करता है कि वो उस स्टेज से गिरना शुरू करेगा, तो वो अपने ब्रोकर को बोलता है कि भाई आप मेरे बिहाफ पे ये इतने शेयर्स बेच दो, मैं आपको मार्केट में सस्ता खरीद के दूंगा। ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हम सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, तो जो महंगे प्राइस होती है वो गिरना शुरू होती है, तो वहां हम उसको अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पे आप शॉर्ट सेल कर दें, 20 रुपए पे शॉर्ट सेल कर दें, 17 रुपए पे मैं आपको बाय करके दे दूंगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से शॉर्ट सेलर जो है वो बेट करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो गिरती हुई मार्केट से कमा के देंगे, एज कम्पेयर जो हम रेगुलर मार्केट में बाइंग करते हैं, गिरी हुई मार्केट में बाइंग करते हैं, और जब वो बढ़ती है तो वहां पे हम सेलिंग करते हैं, जो कि शरिया के हिसाब से लीगल है, क्योंकि हमारे पास कस्टडी होती है। इस मामले में हमारे पास कस्टडी नहीं होती। इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट सेलिंग जो है बेसिकली वो हराम है इन PSX। और अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली हम उस पर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उस पर बैट लगा रहे होते हैं कि जो प्रॉफिट है वो उसकी गिरती हुई प्राइस से हमें बनेगा। तो ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं इसको लाइव आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूं। डेटा पोर्टल पर आएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करने के लिए या लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपके रेगुलर मार्केट में जो इस मंथ आपके रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है करंट मंथ में, तो अगले मंथ के जो है वो फ्यूचर FUT करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खुले जाते हैं। उसके अंदर ये शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग पोजीशंस, लेवरेज लेके, ब्रोकेज से मार्जिन लेके वो की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर का जो इंडेक्स है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पैनल खुलेगा। यहाँ पे आने के बाद ऑल यू नीड टू डू, अगर आप किसी में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग अभी हम उसको लाइव प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे रेगुलर कंपनीज हैं जिनके आप देख सकते हैं सिर्फ नाम आ रहे हैं। FUT पे क्लिक करेंगे फ्यूचर, तो मेजॉरिटी कंपनीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अब खुल गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, DFC कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में 3-3 4-4 महीने के खुले होते हैं। हमारी मार्केट में रेगुलर स्टॉक का अगले महीने का सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुलता था। लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज की वजह से अब 3-3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोल दिए गए। तो ये एक तरीके से गलत बात है, क्योंकि हम अगेन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सेलिंग वगैरह ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब लोग करते हैं तो उसके हवाले से कुछ किया नहीं जा सकता। तो बहुत क्विकली मैं आप लोग को दिखा दूंगी। आप देख सकते हैं यूनिटी, ट्रीट, TRG, अब तो मेजॉरिटी सारी कंपनीज के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो खुले हुए हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें, मैं आज देखूं कि आज मार्केट में कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मुझे वीकली बेसिस पे ओवरबॉट नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वीक चेंज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो आप देखिए कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रीट को ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रीट इस वक्त 19.50 रुपीज़ पे ट्रेड करा। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल पर आया। टेक्निकल पे आने पर जैसे आप देख सकते हैं ट्रीट का मैंने ऑलरेडी चार्ट खोला हुआ है। अच्छा, इसमें अब शॉर्ट सेलिंग करेगा बंदा कैसे? आप देखेंगे एक सर्टेन प्राइस रीच आउट की है इसने, और वहां हमें RSI दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, कि ये ओवरबॉट है। हमें ओवरबॉट स्टॉक नजर आ गया वीकली बेसिस पे, क्योंकि इसने 10% अबव रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देखिए
यहाँ से इसने गिरना शुरू करना है और डेली टाइम फ्रेम तक अगर मैं लेके जाऊँ कंफर्मेशन के लिए, तो मुझे नजर आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में भी ये तकरीबन 80% को टच करते हुए नीचे आ रहा है। तो इट्स अ परफेक्ट स्टॉक कि इसके अंदर मैं शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग करनी कैसे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि हम सबसे इसका जो हाईएस्ट, जो इसका बॉटम है जहां से इसने ट्रेंड बनाना शुरू किया, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल है जो इसने रीच आउट किया। तो ये हमारे पास बॉटम और ये टॉप नजर आ गया। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि हमें ऊपर के लेवल से स्टॉक कितना नीचे गिरेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये इसका स्टार्टिंग लेवल है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हुआ। फिबोनाची में ऊपर लगाऊंगा। आई होप आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना आप आगे होंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूंकि हमें टॉप से बॉटम की उसकी रिट्रेसमेंट देखनी कि 50% कितना रिट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 50% की जो रिट्रेसमेंट है 0.5, वो 17.63 या 17.66 पे हमें नजर आती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मुझे नजर आया कि भाई मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये अभी 20 रुपए से गिरना शुरू करेगा, तो मैं अपने शॉर्ट सेलर को कॉल करूंगा, अपने ब्रोकर को कॉल करूंगा, अपने ट्रेडर को कॉल करूंगा और उसको मैं बोलूंगा कि भाई मेरे, आप जो हैं मेरे बिहाफ पे, फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी कैपेसिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप 1000 शेयर बेच सकते हैं, 2000 बेच सकते हैं, 3000 बेच सकते हैं। अगर आप लेवरेज ले रहे हैं तो लेवरेज में ज्यादा शेयर्स, अगर आपकी 1000 शेयर लेने की कैपेसिटी, तो आप अपने ब्रोकर को बोलोगे यार 3000 शेयर ले लो, 3000 शेयर्स 20 रुपए 20 पैसे पे, या अभी फॉर एग्जाम्पल 19 रुपए 50 पैसे पे बेच दो, मैं आपको 17 रुपए 66 पैसे पे खरीद के दूंगा। मतलब आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करो, जब ये प्राइस नीचे गिरती रहेगी तो मैं आपको यहाँ पे 17.66 पे आप मेरा बाय ऑर्डर लगा दो। अच्छा, तो इस तरीके से आप ब्रोकर को कॉल आप करोगे, ब्रोकर आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हो, लोन ले रहे हो, ब्रोकर से बोरिंग आप कर रहे हो, तो आप खुद नहीं लगा सकते। मैं और आप अपने ब्रोकर की एप्लीकेशन के तहत इस चीज़ को, शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर्स को नहीं लगा सकते या लॉन्ग पोजीशन नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको ब्रोकर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकरेज में सेल्स टीम होती है, एक ऐसी टीम होती है जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है, और वो आपके बिहाफ पे, चूंकि आप बोरोड शेयर बेच रहे हो, आप ब्रोकर को बोल रहे हो आप बेचो, आप महंगा बेचो, मैं आपको सस्ता खरीद के दूंगा, तो 17.66 रुपीज पे खरीद के दूंगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ गैन एंड फिबोनाची, सॉरी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे पता चल गया इसका टॉप लेवल ये है 20.20 रुपीज। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैंने अभी 19.50 रुपीज पे इसको ट्रेड लिया, या फॉर एग्जांपल 19.80 पे मैंने स्टॉक अपने ट्रेडर को बोला कि इसको शॉर्ट सेल आप कर दो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखिए मेरे पास नीचे एक ग्रीन लेवल नजर आ रहा है, ऊपर एक रेड सिनेरियो नजर आ रहा है। अच्छा, ये रेड फेज जो है ये आपका स्टॉप लॉस है, मतलब आप इससे ज्यादा ऊपर स्टॉक गया तो आप बेच के बाहर आ जाओगे। ग्रीन को आप एक्सटेंड करोगे 50% तक, क्योंकि आपने 50% इसने ट्रेसमेंट कंप्लीट करनी है। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको जो फायदा होगा वो 2.15 रुपीज के जो है वो डाउनफॉल पे, आपने 5000 शेयर लिए हैं तो 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.15 कर दें, 2.25 रुपये नीचे गिरेगा, तो आपको तकरीबन 10,000 रुपये का फायदा होगा। जितना 10,000 शेयर लेंगे, 10,000 शेयर को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तकरीबन 20,000 21,000 समथिंग का फायदा होगा। तो इस तरीके से शॉर्ट पोजीशन और शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है, लेकिन अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट लीगल इन इन ऑब्वियसली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। सो आई होप दिस शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। यहाँ शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है, यहाँ महंगी चीज़ ब्रोकर को बोल के आप बिकवाते हैं और फिर उसको सस्ता खरीद के देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। सो आई होप दिस वाज क्लियर एंड लेट मी नो आपकी कोई भी इसी तरह कोई भी क्वेरी हो नेक्स्ट, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह डेडिकेटेड क्लाइंट्स के लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे जरूर बता देगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।